एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में सलाह लेने गया। वह व्यक्ति क्रोध और हताशा से जूझ रहा था और वह अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का तरीका खोज रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा। उसने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक राजा था जो समृद्ध देश पर शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा आया तो उसका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके सम्मान में एक भव्य दावत तैयार की थी। दावत के दौरान राजा ने अपने सूप में एक परिवार को देखा। वह निराश हो गया और उसने अपने नौकर को सूप का एक और कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज, कृपया नाराज ना हो। यह तो बस एक छोटी सी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने जवाब दिया, मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। आपका मूड खराब करने वाली मक्खी नहीं, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है, उन्हें खुद पर नियंत्रण न करने दें। राजा को इन शब्दों में छिपी हुई बुद्धिमत्ता का एहसास हुआ और वह अपने राज्य में लौट आया। उस दिन से उसने परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जो पहले उसकी भावनाओं को भड़का देता था। उसने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखने में सक्षम था और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम था। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और इससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्रोध और हताशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करना दूसरों के साथ हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है और उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय हमें अपनी भावनाओं को संसाधित करने और सोच समझकर प्रतिक्रिया करने के लिए समय निकालना चाहिए। दुनिया के दूसरे हिस्से में माइकल नाम का एक युवक रहता था। माइकल बहुत भावुक व्यक्ति था और वह अक्सर उन स्थितियों पर आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करता था जो उसे परेशान करती थी। वह क्रोधित हो जाता था और चोट पहुंचाने वाली बातें कहता था, जिससे बहस और कहासुनी होती थी। एक दिन माइकल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थीं और वह बदलना चाहता था। उसने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया, जिससे उसे अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद मिली। उसने खुद को जब भी किसी स्थिति में पाता तो प्रतिक्रिया न करने की कला का भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। इससे आमतौर पर उसकी भावनाएं भड़क उठती थीं। वह एक कदम पीछे हट जाता और कुछ गहरी सांसें लेता। फिर वह शांति से स्थिति का आकलन करता और सोच समझकर प्रतिक्रिया करता। शुरू में माइकल के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल था। वह अभी भी क्रोधित और निराश हो जाता था, लेकिन वह एक कदम पीछे हट जाता और आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करता। जैसे जैसे वह अभ्यास करता गया, उसने पाया कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आसान हो गया। माइकल ने यह भी देखा कि दूसरों के साथ उसके रिश्ते बेहतर हो गए हैं। वह बहस में नहीं पड़ता था और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता था। इसके बजाय वह शांत और सोच समझकर संवाद करने में सक्षम था, जिससे उसे मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली। एक दिन माइकल का दोस्त सलाह के लिए उसके पास आया। उसका दोस्त मुश्किल समय से गुजर रहा था और वह बहुत परेशान महसूस कर रहा था। माइकल ने अपने दोस्त की समस्याओं को सुना और उसे सांत्वना और समर्थन के शब्द कहे। उसके दोस्त ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम हमेशा जानते हो कि क्या कहना है।
तुम कभी गुस्सा या परेशान नहीं होते। माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा या परेशान महसूस नहीं करता, बस मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उन्हें खुद पर नियंत्रण नहीं करने देना सीख लिया है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मुझे अपने रिश्तों और मेरी समग्र भलाई को बेहतर बनाने में मदद की है। माइकल का दोस्त प्रभावित हुआ और उससे पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा। माइकल ने माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के साथ अपने अनुभव को साझा किया। उसने अपने दोस्त को इसे खुद आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसका दोस्त सलाह के लिए आभारी था। समय के साथ माइकल अपने शांत और विचारशील व्यवहार के लिए जाने लगे। वह मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से संभालने में सक्षम था और लोग उसकी ताकत और लचीलेपन के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास जारी रखा और पाया कि इससे उन्हें आंतरिक शांति और खुशी का एहसास हुआ। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति एक मूल्यवान सबक है जिससे हम सभी सीख सकते हैं। इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार इसके लायक हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। किंग और माइकल की कहानी का नैतिक हमें सिखाता है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हम जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं इसे नियंत्रित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करके हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और सोच समझकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे रिश्तों, हमारी भलाई और हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। तो आइए हम इस शक्तिशाली कौशल का अभ्यास करने और उसे विकसित करने के लिए समय निकालें और इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने दें। जब तक मन में आक्रोश के विचार रहेंगे तब तक क्रोध कभी नहीं मिटेगा। आक्रोश के विचार भूलते ही क्रोध मिट जाएगा। जो बढ़ते हुए क्रोध को लुढ़कते हुए रथ की तरह रोक लेता है, मैं उसे सच्चा चालक कहता हूं। दूसरे लोग तो बस लगाम थामे हुए हैं। क्रोध को थामे रखना जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है। जो खुद पर विजय प्राप्त करता है वह युद्ध के मैदान में 1000 पर विजय प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति से महान है। अपनी प्रतिक्रियाओं से प्रेरित न हो, अपने कार्यों से प्रेरित हो। शांति भीतर से आती है, विवाद में इसे बाहर से न खोजें। जिस क्षण हमें क्रोध आता है हम सत्य के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं और अपने लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपको अपने क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, आपको अपने क्रोध से दंडित किया जाएगा। दुख की जड़ आसक्ति है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें तो करुणा का अभ्यास करें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें। जाने देना हमें स्वतंत्रता देता है और स्वतंत्रता ही खुशी की एकमात्र शर्त है। यदि हमारे दिल में अभी भी किसी चीज से चिपके हुए हैं, क्रोध, चिंता या संपत्ति, हम 1000 से बेहतर मुक्त नहीं हो सकते। हॉलो वर्ड्स एक ऐसा शब्द है जो शांति लाता है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। प्रतिक्रिया दें, प्रतिक्रिया न करें। भावना से नहीं, तर्क से प्रतिक्रिया दें। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती हैं। आप कितना प्यार करते हैं, आप कितनी कोमलता से जीते हैं और आप कितनी शालीनता से उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपके लिए नहीं बनी है। जो जीवन की एकता का अनुभव करता है वह सभी प्राणियों में अपने आप को और सभी प्राणियों को अपने आप में देखता है और हर चीज को निष्पक्ष नजर से देखता है। खुशी कभी भी साझा करने से कम नहीं होती। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। मुफ्त की चीजें ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सच्ची खुशी पाने का एकमात्र तरीका चीजों और लोगों से अपनी आसक्ति को छोड़ देना है। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह मनुष्य का अपना मन है
न कि उसका शत्रु या दुश्मन जो उसे बुरे रास्तों पर ले जाता है। एक विचार जिसे विकसित किया जाता है और क्रियान्वित किया जाता है, वह उस विचार से अधिक महत्वपूर्ण है जो केवल एक विचार के रूप में मौजूद है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई शार्क नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, लोभ जैसा कोई प्रवाहन नहीं है। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। हम अपने विचारों से दुनिया बनाते हैं। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो आपको वह सब छोड़ना होगा जो आपको नीचे गिराता है। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। खुशी कोई पहले से तैयार की गई चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। मुश्किल यह है कि आपको लगता है कि आपके पास समय है। मन पानी की तरह है, जब यह अशांत होता है तो इसे देखना मुश्किल होता है। जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है। बिना खून बहाए पहाड़ बुद्धिमानों के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश नहीं करते। जो उन्होंने खोजा वही खोजो। पवित्रता या अशुद्धता स्वयं पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। आइए हम उठें और आभारी रहें कि अगर हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हमने थोड़ा सीखा, और अगर हमने थोड़ा नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार नहीं पड़े, और अगर हम बीमार हुए तो कम से कम हम नहीं मरे। इसलिए आइए हम सभी आभारी रहें। जीवन में एकमात्र वास्तविक विफलता यह है कि हम अपने ज्ञात सर्वश्रेष्ठ के प्रति सच्चे न रहें। समय बीत चुका है, भविष्य अभी नहीं आया है। आपके पास जीने के लिए केवल एक पल है। निष्क्रिय रहना मृत्यु की ओर जाने वाला छोटा रास्ता है, और मेहनती होना जीवन जीने का एक तरीका है। मूर्ख लोग निष्क्रिय रहते हैं, बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। घृणा घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से समाप्त होती है। यह शाश्वत नियम है। साधु जो भी सोचता और विचारता से करता है वही उसकी चेतना का झुकाव बन जाता है। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। मन ही सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अपने अलावा किसी और में सदी की तलाश मत करो। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका है कि तुम जो करते हो उससे प्रेम करो। यदि तुम्हें वह अभी तक नहीं मिला है तो खोजते रहो, समझौता मत करो। जैसा कि हृदय के सभी मामलों में होता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम उसे कब पाओगे। जीवन जीने का सबसे बड़ा गौरव कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने पर उठने में है। हमें कोई नहीं बचा सकता सिवाय हमारे खुद के। कोई नहीं बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता। हमें खुद ही मार्ग पर चलना चाहिए।